हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका english.com के इस नए यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण, लेकर आया हूं आपके लिए इंग्लिश के धमाकेदार वीडियोस। तो बने रहिए मेरे साथ और सीखिए इंग्लिश, जो कि मैं आपको बिल्कुल बिगनिंग से सिखाऊंगा, क्योंकि ये नया साल है 2021 का। तो मैंने सोचा है कि कुछ नई शुरुआत, कुछ नया काम किया जाए नए साल से। तो मेरे आसपास के क्षेत्रों में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम्स होती है। तो उन प्रॉब्लम्स को लेकर मैं उनके सारे डाउट्स को क्लियर करना चाहता हूँ, जिसके संबंध में मैं ये अपने यूट्यूब की रेगुलर क्लासेस आपको इस नए वर्ष में दूंगा। सो बने रहिए मेरे साथ, चलिए सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मेरी इंट्रोडक्शन क्लास है इंग्लिश के ऊपर। तो थोड़ा सा मैं इसमें बताऊंगा इंग्लिश हमें क्यों सीखनी चाहिए, इंग्लिश का इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है, और इंग्लिश से हमें क्या क्या मतलब बेनिफिट्स है, इंग्लिश लैंग्वेज हमारे लिए कितनी हेल्पफुल है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, ना ज़्यादा देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि ये इंग्लिश की क्लास है, इंग्लिश के बारे में ही सिखाया जाएगा यहाँ पे आपको। बेसिकली ये मेरा नया इंग्लिश यूट्यूब चैनल है, इसका नाम है english.com। वैसे तो .com वेबसाइट में लगता है, लेकिन मैंने यहाँ लगा दिया है। तो इसको मैं आपको इस चैनल को इस तरीके से इंट्रोड्यूस, मतलब इस चैनल में इस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा कि आपको इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी छोटी से बड़ी प्रॉब्लम जो होगी वो आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर आपको हर तरीके की इंग्लिश सिखाई जाएगी, इंग्लिश स्पीकिंग सिखाई जाएगी, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सिखाई जाएगी, और डे टू डे लाइफ में जितनी भी जहाँ भी इंग्लिश हमारी पूछी जाती है उन सारे एग्जाम्स की भी इंग्लिश यहाँ पे आपको सिखाई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हम इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि आखिर इंग्लिश होती क्या है। तो पहला सवाल तो हमारा यही उठता है कि इंग्लिश है क्या। तो इसका जवाब अगर हम खुद से दें तो हमारे जहन में सबसे पहले एक शब्द आता है कि इंग्लिश क्या है, एक भाषा है, एक लैंग्वेज है। अब आपके मन में आ रहा हो कि भाई ये भाषा क्या होता है, फिर अगर ये एक भाषा है तो फिर भाषा क्या होता है। तो भाषा को अगर हम डिफाइन करें तो भाषा कुछ नहीं है सिवाय एक मीडियम की, जो दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कम्युनिकेशन को पूरा कराती है। आसान से शब्दों में कहा जाए कि लैंग्वेज इज अ मीडियम बाय विच टू और मोर देन टू पीपल कैन कम्युनिकेट टू ईच अदर। लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम। भाषा क्या है, एक मीडियम है, साधन है, जिसके द्वारा दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में बातचीत करने में सक्षम हो पाते हैं। और अगर वो बातचीत करते हैं तो इस बातचीत के दौरान वो एक दूसरे के भाव और विचारों को शेयर करते हैं। इसीलिए जब हम किताबों में पढ़ते हैं तो हमारी किताबों में लिखा रहता है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम, यानी कि मनुष्य, जो वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं, एक दूसरे के समक्ष अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं। और ऐसे साधन को हम भाषा कहते हैं। तो चूंकि इंग्लिश भी एक भाषा है, तो हमें इंग्लिश भाषा के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा डीप होके पढ़ना है, थोड़ा गहराई में पढ़ना है, क्योंकि ये हमारी बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास है। तो अभी हम भाषा पे ही चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी इंग्लिश पे जाने से पहले हम थोड़ा सा आपको भाषा के बारे में समझाएंगे कि भाषा हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो सकती है। भाषा हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो
कुछ पहलुओं पे चर्चा करते हैं। आप लिख लीजिए, आज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, समझते हैं कि हमने आपको बताया कि इंग्लिश क्या है, भाषा है। तो ये भाषा क्या है ये तो हमको समझ में आ गया। पहला फैक्टर भाई, आखिर हमें ये भाषा पढ़नी क्यों है। ठीक है, हमारे मन में ये भी तो सवाल आ रहा होगा कि हमें ये पढ़नी क्यों है, आखिर इसकी हमें आवश्यकता क्यों है, क्या है। उस पर तो हमने अभी थोड़ी 2 मिनट के लिए चर्चा की थी कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं। ठीक है, भाव और विचारों को व्यक्त करते हैं। भावों का मतलब क्या होता है, फीलिंग्स, और विचारों का मतलब होता है थॉट्स। तो ये लैंग्वेज और साधन को बोलते हैं हम मीडियम। ये लैंग्वेज इज अ मीडियम बाय विच वी कैन शेयर अवर व्यूज एंड थॉट्स और फीलिंग्स। चलिए अब बात करते हैं कि क्यों हमें पढ़नी चाहिए इंग्लिश। तो आज आप देखते हैं कहीं पे भी आप जाते हैं तो आपको इंग्लिश से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको मिलता ही है। जैसे आप कोई एग्जाम फॉर्म भी भरेंगे तो आपको आपका एडमिट कार्ड भी इंग्लिश लैंग्वेज में ही रहेगा। हाँ, वो इंग्लिश में हिंदी में भी रहता है, लेकिन उसमें इंग्लिश के वर्ड्स भी यूज़ होते हैं। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स को उसको भी समझने में दिक्कत होती है। जो बेसिकली हिंदी मीडियम के छात्र होते हैं उनको तो इंग्लिश की बहुत प्रॉब्लम होती है। बस मैं ये वीडियोस उन्हीं हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए लेके आ रहा हूँ जिनको इंग्लिश से डिफ़िकल्टी होती है, इंग्लिश उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आती। तो अगर हम कहेंगे हमें क्यों पढ़ना चाहिए, तो कोई भी लैंग्वेज, सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ो, उसका इम्पोर्टेंस, पहला इम्पोर्टेंस तो यही होता है कि लर्न टू अर्न। मतलब कोई भी चीज़ हम सीखते हैं, सिर्फ भाषा ही नहीं, कोई भी चीज़ हम सीखते हैं तो उसका पहला रूल होता है लर्न टू अर्न। मतलब कोई भी चीज़ सीखी जाती है तो सीखी इसलिए जाती है ताकि हम उससे कुछ कमा सकें। ठीक है, ताकि उससे हमारी कुछ अर्निंग हो सके, कमा सकें। ठीक है, हमने इसलिए सीखी ताकि हम उससे कुछ कमा सकें। ठीक है, अब बात आती है कि हम इंग्लिश से कैसे कुछ कमा सकते हैं। तो देखिए, अगर आपने इंग्लिश सीख ली तो आज मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूँ, कल आप भी किसी और को इंग्लिश सिखाइएगा तो आप भी मतलब अर्निंग कर सकते हैं। और इंग्लिश से सिर्फ यही नहीं कि आपने इसको सीख लिया तो आप सिर्फ इंग्लिश का यूज सिर्फ सिखाने में ही करेंगे। आपने जैसे इंग्लिश सीख ली और आपने बहुत अच्छा आर्टिकल्स लिखना आता है आपको, है ना, आपको बहुत अच्छे आर्टिकल्स लिखने आते हैं तो आपने ब्लॉगिंग कर ली। आप जानते हो ब्लॉग बनाते हैं लोग, अपने बारे में अपने ब्लॉग्स पे कुछ ना कुछ आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं। और आज के ज़माने में तो ब्लॉगिंग की बहुत नीड है। लोग इससे घर बैठे मतलब अपनी पैसिव इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो अगर आपकी ब्लॉग्स अगर इंग्लिश में आप लिखते हैं तो नॉट ओनली इन इंडिया देवर सीन, केवल वो भारत में ही नहीं देखे जाते हैं बल्कि पूरे विश्व में, पूरे मतलब विश्व में सारी जितनी भी कंट्रीज होती हैं वो सभी कंट्रीज के सिटीजन्स उनको देखते हैं और पढ़ते हैं। तो ऐसे ब्लॉग जल्दी क्या हो जाते हैं, सक्सेस हो जाते हैं, हमें अर्निंग हो सकती है। पहली चीज़ तो कि आप लर्न कर लो इंग्लिश को और ट्यूशन्स में दो, बच्चों को इंग्लिश सिखाओ तो आप कमा सकते हो। दूसरी चीज़, आप ब्लॉगिंग में इसका यूज़ कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे यूजेस हैं जो हमारी इंग्लिश हमारे लिए काम आएगी। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि हम इसको सीख के अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अब आप हिंदी मीडियम के छात्र हो, अगर आपसे कह दीजिए आप हिंदी पढ़ाओ या हिंदी सिखाओ तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स आपको कम मिलेंगे सीखने के लिए। लेकिन इन कंपेरिजन हिंदी, अगर आपको इंग्लिश सिखाने का मौका मिले तो इंग्लिश के स्टूडेंट्स भी आपको ज़्यादा मिल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंग्लिश का और क्या लाभ हो सकता है, तो आपने देखा होगा बेसिकली कहीं भी आप जॉब के लिए जाते हो, ठीक है, तो एक हिंदी मीडियम का छात्र जाता है, एक हिंदी मीडियम का छात्र जाता है जॉब करने के लिए और दूसरा इंग्लिश मीडियम का छात्र जाता है। एक हिंदी मीडियम का छात्र जाता है, दूसरा इंग्लिश मीडियम का छात्र जाता है जॉब करने के लिए।
तो उस जॉब के लिए वरीयता किसको दी जाती है? इंग्लिश मीडियम के छात्र को दी जाती है। पहले सिलेक्शन किसका होता है? इंग्लिश मीडियम वाले छात्र का होता है। क्यों? क्योंकि उसको लोगों से कम्युनिकेट करना आता है, इंग्लिश में बातचीत करना आता है, और आजकल नीड ही है इंग्लिश की। हिंदी का बहुत ही कम यूज़ होता है। ओबियसली आप जब कंप्यूटर से डील करते हो तो कंप्यूटर्स में तो मोस्टली आपको हिंदी लैंग्वेज बहुत ही कम मिलती है। अगर आपका कहीं पे भी कोई एक डायलॉग बॉक्स भी ओपन होता है, उसमें 2 लाइन की इंग्लिश लिखी रहती है। अब इफ़ सपोज अगर आप मान लो कि आपको 2 लाइन की इंग्लिश को भी डिकोड करना नहीं आता है अपनी लोकल लैंग्वेज में, आप किसी भी क्षेत्र के हो सकते हैं इंडिया में, ज़रूरी नहीं है कि आपको हिंदी भी प्रॉपरली आती हो। जैसे आप पश्चिम बंगाल के हो तो आपको उतनी हिंदी नहीं आती होगी, बांग्ला आती होगी, है ना। अगर आप तमिलनाडु केरला साइड के होगे तो आपकी भी हिंदी भी कमज़ोर होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको इंग्लिश सीखने के बहुत ही फायदे हैं। और अगर जॉब की तो मिलना तो ठीक है, मिल ही जाएगी जॉब, चलो ठीक है, हिंदी वाले को भी मिल गई, इंग्लिश मीडियम वाले को भी जॉब मिल गई। लेकिन एक बेसिकली एक अगर जॉब क्राइटेरिया में देखा जाए तो एक बड़ा डिफरेंस आता है हमें देखने के लिए। उसी जॉब को जिस जॉब के लिए एक हिंदी मीडियम वाले ने अप्लाई किया है और जिस जॉब के लिए एक इंग्लिश मीडियम वाले ने अप्लाई किया है, तो दोनों में डिफरेंस ये होता है कि हिंदी वाले को अगर सैलरी 15,000 मिल रही है तो इंग्लिश वाले को 25,000 मिलेगी। पोस्ट सेम है। सपोज करो आपने किसी मतलब कॉल सेंटर के लिए जॉब के लिए अप्लाई किया है, तो एक आपने देखा होगा नॉर्मली जो इंग्लिश बोलने वाले होते हैं, जो इंग्लिश में कन्वर्सेशन करते हैं, इंग्लिश में बातचीत करते हैं, तो उनकी सैलरी हिंदी मीडियम वालों से ज़्यादा होती है। आप ज़्यादा दूर मत जाइए, अपने लोकल में देख लीजिए, जैसे ग्वालियर हुआ, भोपाल हुआ, है ना। ऐसे शहरों में भी नए नए कॉल सेंटर जो डेवलप हो रहे हैं, तो उन सभी में इंग्लिश की बहुत ही हाईली डिमांड है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंग्लिश सीख के सिर्फ मतलब एक कॉल सेंटर की जॉब के लिए अप्लाई करें। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको अगर इंग्लिश अच्छी आती होगी तो आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस जॉब में आपको सैलरी पैकेज भी अच्छा मिलेगा, आपको रोज़गार बहुत मतलब आपका एम्प्लॉयमेंट जो होगा बहुत अच्छा होगा। इस पर्पज़ से भी हम इंग्लिश सीख सकते हैं। अब बेसिकली आपसे एक नॉर्मली मैं क्वेश्चन करूं कि सपोज करो आपका विवाह हो जाता है, आपकी शादी हो जाती है, तो आप अपने बच्चों को हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ाएंगे कि इंग्लिश मीडियम में? तो आप में से ज़्यादातर लोगों का यही रहता है कि मैं तो इंग्लिश नहीं सीख पाया तो अपने बच्चों को तो इंग्लिश मीडियम में ही डालूंगा, उनको इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई कराऊंगा। तो ऐसा क्यों है? हम क्यों नहीं उन्हें हिंदी मीडियम स्कूल में डालेंगे? हम ऐसा क्यों है कि हम उन्हें इंग्लिश मीडियम में ही डालेंगे? उसका रीज़न ये है क्योंकि आगे चल के आपके बच्चों को भी एक हाई प्रोफाइल वाला मतलब जॉब चाहिए, तो उस हाई प्रोफाइल वाले जॉब को आपको कौन दिलाएगा? हिंदी थोड़ी ना दिलाएगी, ठीक है। दिला भी सकती है अगर आपके अंदर स्किल्स हैं, लेकिन इंग्लिश से आपको वो जॉब बहुत ईजिली मिल जाएगी, आपको ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। इसलिए इंग्लिश हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, मेरे कहने का मतलब है, इसलिए हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए। तो अब आई होप कि आपको समझ में आ गया कि इंग्लिश सीखने के हमें क्या क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया, चलो ठीक है कि लर्न टू अर्न हो गया, और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट में फ़र्क हो गया कि जिसको इंग्लिश अच्छी आती है तो उसको जॉब में सैलरी अच्छी मिलेगी, उसका एक लेवल अच्छा होगा, है ना। और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी आप इंग्लिश मीडियम ही प्रेफर करते हो, ये तो नॉर्मली हम देखते हैं अपने आसपास। अब इसके अलावा भी इम्पोर्टेंस हो सकते हैं इंग्लिश के, और क्या इम्पोर्टेंस हो सकते हैं, तो उन इम्पोर्टेंस पे भी थोड़ा सा ज़रा जिक्र कर लिया जाए। जैसा कि आप कभी ट्रैवल करने जाते हो, यात्रा तो आप करते हो। अब सपोज करो कि आप आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल करने के लिए गए, आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल करने के लिए गए, तो वहाँ पे आपको इंग्लिश बोलने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, पर आपको हिंदी बोलने वाला या आपकी क्षेत्रीय भाषा तमिल, तेलुगु, मलयालम, है ना, कन्नड़, कोई अन्य क्षेत्रीय भाषा जो बोलने वाले बहुत ही कम मिलेंगे, पर इंग्लिश हर बंदा बोलेगा। तो अगर आपको कहीं पे भी किसी एक अननोन प्लेस पे जाना, किसी से हेल्प भी लेनी है कि हमें एड्रेस बता दीजिए,
अगर आपको इंग्लिश नहीं आती होगी तो आपको एक दूसरे पे डिपेंड होना पड़ेगा कि आपका कोई बंदा उस सामने वाले पर्सन से बोलेगा, फिर वो उसको रिप्लाई करेगा, फिर आप अपने दोस्त से जिससे आपने हेल्प ली है उस दोस्त से समझोगे, तो इस तरीके से कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा आपके बीच। तो आप उस प्लेस पे थोड़ा सा अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करोगे। तो ये ट्रैवल के पर्पज से भी बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है कि आप अगर यात्रा करने जाते हो कहीं तो आपको इंग्लिश बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि अगर आप मैप भी अगर सर्च करते हो गूगल वगैरह पे तो जनरली आपको इंग्लिश में ही सारी चीज़ें डिपिक्ट होती हैं वहाँ पे। तो ये रीज़न हो सकता है। और अगर एक अच्छा रीज़न आपको बताएं तो एक फिल्म कुछ समय पहले एक फिल्म आई थी, मुझे उसका फिल्म का नाम तो याद नहीं है, लेकिन मैं उसकी स्टोरी आपको बता देता हूँ 2 मिनट्स में। कोई लंबी स्टोरी नहीं है। क्या था कि दो बंदे यूएस जाते हैं, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स जाते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए जाते हैं। और जैसे ही उनका प्लेन, हमारे यहाँ के इंडियंस जाते हैं और हिंदी बोलने वाले होते हैं और उनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, थोड़ी बहुत, ठीक है। तो जैसे उनका प्लेन लैंड होता है और जब आप किसी एयरपोर्ट पर उतरते हो तो आपकी बेसिक थोड़ी सी क्या होती है, आपकी क्वेरी होती है कि आप कोई सस्पेक्ट तो नहीं है, आप कोई मतलब संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं है, आपके पास कोई मतलब ऐसा कुछ है तो नहीं जिससे उनकी कंट्री को कोई मतलब नुकसान हो, इसलिए वो थोड़ा सा चेकिंग करते हैं। तो जब एयरपोर्ट पर उन दोनों बंदों की चेकिंग की गई, ठीक है, तो काउंटर पे जब डॉक्यूमेंट सबमिट, वो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है कि आप वीज़ा वगैरह पासपोर्ट वगैरह चेक करते हैं, तो उस टाइम पे काउंटर ऑफिसर पे एक बंदा बैठा हुआ था। उन्होंने इनसे पूछा कि आप किस पर्पज़ से हमारी कंट्री में आए हैं, आप किस पर्पज़ से हमारी कंट्री में आए हैं। तो इनको बोलना था कि हम मेडिसिन का बिजनेस करने यहाँ पे आए हैं, मेडिसिन का बिजनेस करने यहाँ पे आए हैं। लेकिन इनको उस टाइम पे मेडिसिन नाम का ये वर्ड भूल गया, क्योंकि इन्हें इंग्लिश तो सीखी थी बट टूटी फूटी इंग्लिश को आती थी, इंग्लिश इनको आती थी। तो इन्हें मेडिसिन के जगह इन्होंने बोल दिया कि हम यहाँ पे ड्रग्स का बिजनेस करने आए। अब आप खुद ही सोचो कि अगर आप किसी अननोन प्लेस पे जाते हो, किसी अन्य मतलब देश में जाते हो, फॉरेन में जाते हो, आप बोल दो कि हम यहाँ ड्रग्स की सप्लाई करने आए हैं, ड्रग्स का बिजनेस करने आए हैं, तो वहाँ की जो पुलिस होगी तो आपको पकड़ ही लेगी कि नहीं। तो अब आप सोचिए इन दोनों के साथ क्या हुआ होगा। इन दोनों को वहीं पे पकड़ लिया गया था और इनको वहाँ पे जेल हो गई। अब आप सोचोगे इनको जेल क्यों हुई, तो सिर्फ एक वर्ड, वो भी इंग्लिश का, इन्होंने गलत बोल दिया। इनको बोलना क्या था, इनको बोलना था मेडिसिन का बिजनेस करने आए हैं, पर इन्होंने बोल दिया ड्रग्स का बिजनेस करने आए हैं। तो अब आप सोचिए कि लैंग्वेज अब्रॉड में, विदेश में भाषा हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर हमने गलत सलत तरीके से भी सीखी, हमें आती भी और हमने गलत सलत तरीके से सीखी, तो हमें अनचाहे जो हानियाँ होंगी, अनचाही हानियाँ होंगी, अनवांटेड लॉसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे अनवांटेड लॉसेस से हमें बचना है तो हमें क्या करना होगा, इंग्लिश पे फोकस करना होगा। तो आज हमने जाना कि इंग्लिश का इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। अब इंग्लिश की फर्दर मोर क्लासेस में हम आपको इसके बारे में, इस लैंग्वेज के बारे में और ज़्यादा डिटेल से बताएंगे। तो उसके लिए आपको हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को दबाना होगा, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस का आपका कोई भी लिंक आप उससे मिस ना कर पाएँ और आपको ऐसी वैल्यूबल जानकारी मिलती रहे।